नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी लाए हैं जो आपको वर्तमान में जीना सिखाएगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके हर उपदेश को बहुत ध्यान से सुनते थे। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे बुद्ध ने आनंद को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, वर्तमान में जीने का महत्व सिखाया और साथ ही 10 महत्वपूर्ण नियम दिए। प्रारंभिक जीवन। आनंद की बेचैनी। आनंद, जो महात्मा बुद्ध के अनन्य शिष्य थे, हमेशा अपने गुरु के हर शब्द को मन से सुनते थे और उनके उपदेशों पर अमल करने की कोशिश करते थे। लेकिन आनंद के मन में एक समस्या थी। वह अक्सर अपने अतीत के बारे में सोचकर परेशान हो जाते थे या भविष्य की चिंता में डूब जाते थे। यह बेचैनी और चिंता उनके ध्यान और साधना में बाधा डालती थी। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अतीत की घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। मैं वर्तमान में नहीं जी पाता। कृपया मुझे इस समस्या से उबारने का उपाय बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, वर्तमान में रहना सबसे बड़ा अभ्यास है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वह जीवन के हर पल को पूर्णता से जीता है। मैं तुम्हें 10 नियम बताऊंगा जिनका पालन करने से तुम वर्तमान में केंद्रित रह सकोगे। सांस पर ध्यान केंद्रित करो। बुद्ध ने आनंद से कहा, पहला नियम यह है कि अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। सांस जीवन का सबसे स्पष्ट और तात्कालिक अनुभव है। जब भी तुम्हारा मन भटके, अपनी सांसों को महसूस करो। जब तुम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा मन तुरंत वर्तमान में लौट आएगा। आनंद ने इसे आजमाया। धीरे धीरे वह समझ गया कि सांस लेना और छोड़ना एक साधारण लेकिन गहरा अनुभव है जो मन को वर्तमान में स्थिर करता है। अतीत को जाने दो। दूसरा नियम था, अतीत को जाने दो। अतीत में जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते। जितना अधिक तुम अतीत में डूबोगे, उतनी ही तुम्हारी मानसिक शांति भंग होगी। इसलिए अतीत को जाने दो और उसे अपने वर्तमान पर हावी न होने दो। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या अतीत के अनुभवों से हमें सीख नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल, अतीत से सीख लो, लेकिन उसे अपने वर्तमान में बोझ की तरह मत ढो। जो हो चुका है वह बीत चुका है। उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। भविष्य की चिंता मत करो। तीसरा नियम था, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य अनिश्चित है और उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है। जब तुम भविष्य के बारे में चिंता करते हो तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए भविष्य को लेकर चिंता मत करो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। आनंद को यह सुनकर बड़ा सुकून मिला, क्योंकि वह अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं से घबराता था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। ध्यान का अभ्यास करो। बुद्ध ने आनंद को चौथा नियम सिखाया, ध्यान का नियमित अभ्यास करो। ध्यान से मन शांत होता है और वर्तमान में ठहरता है। ध्यान से तुम्हें यह समझ में आएगा कि वर्तमान ही जीवन का सच्चा अनुभव है। ध्यान तुम्हें अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करेगा। आनंद ने ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक स्थिर और शांत हो गया है। तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। बुद्ध का 5वां नियम था, तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। जीवन का हर पल नया होता है। जो भी अभी घटित हो रहा है उसे पूरे ध्यान और स्वीकार्यता के साथ जियो। इससे तुम वर्तमान के हर पल का आनंद ले सकोगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर अनुभव दर्दनाक हो तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, दर्दनाक अनुभव भी जीवन का हिस्सा है। उन्हें अस्वीकार करने से दुख और बढ़ता है। उन्हें स्वीकार करने से तुम दर्द को भी शांति से झेल पाओगे। मन को सजग रखो। छठा नियम था, अपने मन को सजग रखो। मन एक बच्चे की तरह होता है जो भटकने की आदत रखता है, लेकिन जब तुम सजगता से अपने मन पर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह कब और क्यों भटकता है।
मन को सजग रखने से तुम उसे भटकने से रोक पाओगे। आनंद ने इस नियम का पालन किया और उसने महसूस किया कि सजगता से वह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा रहा है। प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। 7वां नियम है, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। जीवन की हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। जैसे दिन और रात का आना जाना, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं। इन्हें स्वीकार करो और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि जीवन की घटनाएं भी प्राकृतिक परिवर्तन का हिस्सा होती हैं। जब हम इन्हें स्वाभाविक मानकर स्वीकारते हैं तो जीवन में शांति आती। जीना, आभार व्यक्त करो। 8वां नियम था, आभार व्यक्त करो। जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति आभार व्यक्त करो। जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है और तुम वर्तमान के हर पल का आनंद लेने लगते हो। आनंद ने महसूस किया कि आभार व्यक्त करने से उसका मन शांत और संतुष्ट हो गया। उसने हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। मृत्यु को स्वीकार करो। 9वां नियम है, मृत्यु को स्वीकार करो। मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो तो तुम जीवन के हर पल को जीने के लिए प्रेरित होते हो। मृत्यु की अनिवार्यता को जानने से तुम वर्तमान को अधिक गहराई से जी पाओगे। आनंद को यह सुनकर गहरा झटका लगा, लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया कि मृत्यु को स्वीकारने से जीवन की हर छोटी खुशी का महत्व बढ़ जाता है। मुक्ति की खोज करो। 10वां और अंतिम नियम है, मुक्ति की खोज करो। जीवन के हर क्षण को जीने के बाद आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ो। मुक्ति वही है जब तुम जीवन के हर बंधन से मुक्त होकर सत्य की अनुभूति करते हो। बुद्ध ने आनंद से कहा कि जब वह इन 10 नियमों का पालन करेगा तो उसे सच्चे जीवन और शांति की अनुभूति होगी। आनंद की परिवर्तन यात्रा। आनंद ने बुद्ध के इन 10 नियमों का पालन किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब वह अतीत की परवाह किए बिना और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने लगा। उसका मन शांत और स्थिर हो गया। बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि सच्चा जीवन वही है जो वर्तमान में जिया जाए। जब हम अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं तो हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष, महात्मा बुद्ध और आनंद के इस संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन के हर पल को उसकी संपूर्णता में अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध के यह 10 नियम हमें सिखाते हैं कि शांति और आनंद कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है और इसे पाने का एकमात्र रास्ता वर्तमान में जीना। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसमें बताया गया है कि क्यों हमको मौन रहने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, यह बात सत्य है कि जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हमारी जीवन बेहतर हो जाता है, लेकिन जब हम दूसरों पर ध्यान देते हैं तो हमको सिर्फ उनकी परेशानियां ही सुनने को मिलती हैं और हम उनकी जिंदगी का एक मुश्किल हिस्सा भी बन जाते हैं। फिर भी कुछ लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी रखते हैं और यह जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ऐसे लोग ही अक्सर परेशान और दुखी रहते हैं और कई बार नई मुसीबत को अपने सिर ले लेते हैं। आज की कहानी भी इसी विषय पर है। यह कहानी आपको अवश्य सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए कहानी शुरू करते हैं। जंगल में एक गुरु का एक बहुत ही सुंदर आश्रम था, जहां नदियों की ठंडी धारा और पक्षियों की चहचहाहट से आश्रम में हमेशा शांति और सुकून का माहौल रहता था। इस आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु अपने एक शिष्य के साथ रहा करते थे। शिष्य का नाम मानव था। इस सुकून भरे वातावरण के बीच गुरुदेव के शिष्य मानव की एक आदत थी जो गुरुदेव को अक्सर परेशान किया करती थी। मानव में एक ऐसी आदत थी जिसे कई बार गुरुदेव ने सुधारने की कोशिश की थी, पर वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। मानव हमेशा दूसरों के जीवन में दखल देता था। जब भी उसे कोई अनजान व्यक्ति मिलता
तो वह उससे बेवजह बहुत बातें करता, फालतू की बातें करता और अजीबोगरीब सवाल पूछता रहता। इससे कभी कभी सामने वाला गुस्से में आकर उससे बोलता कि भाई यह सब क्या बोल रहे हो, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आता था। वह जब भी आश्रम से बाहर भिक्षा मांगने जाता, लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछता। वह जानना चाहता था कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है और कौन किस दिशा में जा रहा है। उसे हमेशा दूसरों के बारे में बातें करने की आदत थी, जबकि गुरुदेव उसे बार बार समझाते थे कि अपना ध्यान केवल अपने कर्मों पर लगाओ, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। एक दिन गुरुदेव ने मानव से कहा, मानव, तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के जीवन में झांकने में क्यों लगाते हो? हर व्यक्ति का जीवन उसका अपना है और उसमें दखल देना तुम्हारे ध्यान और साधना में बाधा उत्पन्न कर रहा है। लेकिन मानव की यह आदत आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हर बार वह वही गलती दोहराता और गुरुदेव उसे फिर से समझाते। मानव की यह आदत मनो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन गुरुदेव ने मानव को अपने साथ भिक्षा लेने के लिए गांव में ले जाने का निर्णय लिया। वह जानते थे कि यदि उसे सही समय पर सबक नहीं सिखाया गया तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह जाएगी। गांव में पहुंचने के बाद गुरुदेव ने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वह खुद लोगों से मिल सके और भिक्षा मांग सके। मानव ने कुछ घरों पर दस्तक दी। भिक्षा मांगने के दौरान उसकी पुरानी आदत फिर से उभर आई। वह हर व्यक्ति से उनके निजी जीवन के बारे में पूछता। एक घर के द्वार पर उसने एक स्त्री से पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं? औरत को बहुत गुस्सा आया और वह उसे बुरा भला सुनाने लगी और कहने लगी, तुम कम बोलो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दरअसल उसके पति को किसी गलत कार्य के कारण कारावास में डाल दिया गया था और उसके बारे में फैल रही गलत अफवाहों के बारे में सुन सुनकर वह स्त्री बहुत परेशान हो चुकी थी। पर मानव को तो सबके जीवन के बारे में जानने की गहरी उत्सुकता रहती थी कि हर किसी के जीवन में क्या चल रहा है। अब उस स्त्री से बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उस स्त्री ने गांव वालों के सामने मानव को बहुत मरा, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसको असहनीय पीड़ा भी होने लगी। मानव उस स्त्री से बचने का प्रयास करता, पर उस स्त्री ने उसे बहुत की बुरी तरह पीटा। गुरुदेव दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि मानव को एक वास्तविक और गहरी सीख की जरूरत है। भिक्षा समाप्त करके वे दोनों आश्रम वापस लौटे। गुरुदेव ने मानव से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक योजना तैयार हो चुकी थी। कुछ दिन बाद आश्रम में एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया गया। गांव के बहुत से लोग यज्ञ में शामिल होने आए। यज्ञ के बाद सभी लोग गुरुदेव के पास आशीर्वाद लेने आए। इस मौके पर मानव की आदत फिर उभर आई। वह लोगों से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल पूछने लगा। उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपके बेटे कहाँ हैं? क्या वे आपकी देखभाल करते हैं? उस वृद्ध व्यक्ति ने निराशा भरे स्वर में उत्तर दिया, मेरे बेटे अब मेरी चिंता नहीं करते। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आजकल के बेटे माता पिता की कहां सेवा करते हैं, सब मतलबी हो गए हैं, अपने अपने काम, व्यापार और शहर की जिंदगी में व्यस्त हैं। मुझे कौन पूछने वाला है? लेकिन बेटा, तुम किसी से यह बात मत कहना। मैं तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूं। आजकल अकेले रहने में ही भलाई है। किसी के भरोसे मत रहो। जीवन का असली सुख आत्मनिर्भर रहने में है। इस उत्तर के बाद मानव ने यह बात औरों के साथ साझा की और देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गए। कुछ देर में उस वृद्ध के बेटे भी वहां आए और उन्होंने अपने पिता के बारे में फैल रही अफवाहों पर गुस्सा जताया। वहां एक अप्रिय स्थिति उत्पन्न हो गई और यज्ञ का पवित्र वातावरण बिगड़ने लगा। तो उन्होंने गुस्से में आकर मानव को बहुत मारा। वे उसे इतना पीटते रहे कि वह लहूलुहान हो गया और उसके शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। गुरुदेव यह सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि अब समय आ गया है जब मानव को वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद गुरुदेव ने मानव को अपने साथ जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाने का निश्चय किया। वह स्थान आश्रम से कुछ दूर था और वहां बहुत कम लोग जाते थे। गुरुदेव ने मानव से कहा, आज हम यहां ध्यान करेंगे। यहां की शांति में तुम अपने मन को एकाग्र कर सकोगे। मानव तैयार हो गया
और दोनों वहां ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही देर में मानव ने ध्यान में डूबने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में हमेशा की तरह अन्य लोगों की बातें चलने लगीं। वह सोचने लगा कि गांव के लोग यज्ञ के बारे में क्या सोच रहे होंगे, वृद्ध व्यक्ति के बेटे क्या कर रहे होंगे, और इस तरह के अन्य सवाल उसके मन में उठने लगे। उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। मानव ध्यान में बैठने के बजाय बेचैन था। उसने अपनी बेचैनी गुरुदेव से साझा करते हुए कहा, गुरुदेव, आज मेरा मन कुछ मीठा खाने का कर रहा है। क्या मैं भिक्षा में कुछ मीठा मांग कर ले आऊं? गुरुदेव को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को शांत रखा और बड़े ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, आज ध्यान का दिन है। आज हम भोजन के बारे में नहीं, केवल ध्यान के बारे में सोचेंगे। मानव ने कहा, ठीक है गुरुदेव, पर उसकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। फिर गुरुदेव उसे एक लंबी यात्रा पर ले गए। दिन भर चलते रहे और मानव भूख और प्यास से व्याकुल था। शाम के करीब जब उसकी हालत खराब होने लगी, उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, क्या हम पानी पी सकते हैं? गुरुदेव ने शांति से उत्तर दिया, नहीं, हम पानी नहीं पी सकते। इस साधना का यही उद्देश्य है कि हम अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएं। बिना किसी भौतिक आवश्यकता के ध्यान में स्थित रहना ही असली साधना है। कुछ देर और चलने के बाद मानव की प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसका गला सूख रहा था और शरीर कांपने लगा। अंततः उससे रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, गुरुदेव, ये कैसी शिक्षा है जिसमें हम पानी तक नहीं पी सकते? उसने जिद करते हुए कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे अभी पानी चाहिए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। गुरुदेव ने तब कहा, ठीक है, यहां से कुछ दूरी पर एक गांव है जहां एक कुआं है, तुम वहां जाकर पानी पी सकते हो। मानव तुरंत गांव की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने गांव वालों से पानी मांगने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे देखते ही किनारा कर लिया। वे जानते थे कि मानव बहुत सवाल पूछता है और लोगों को परेशान करता है, इसलिए सभी उससे बचने लगे। मानव ने पुकारा, सुनो, मेरी बात तो सुनो, मुझे पानी चाहिए। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों को डर था कि वह पानी के बहाने फिर से फालतू सवाल करेगा और उन्हें परेशान करेगा। आखिरकार उसे खुद ही कुएं से पानी निकालना पड़ा। प्यास इतनी तेज थी कि वह कुछ और सोच भी नहीं पाया। उसने जल्द से जल्द बाल्टी में से पानी निकाला और गट-गट पानी पीने लगा। जब उसकी प्यास बुझ गई तो उसने लंबी सांस ली। अब उसके पास किसी से बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने महसूस किया कि उसकी आदत ने उसे कितना अकेला कर दिया है। कुछ देर तक वह कुएं के पास ही बैठा रहा। फिर हिम्मत जुटाकर गुरुदेव के पास लौट आया और बड़ी विनम्रता से माफी मांगते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अब समझ में आ गया है कि जीवन में सिर्फ वही बोलना चाहिए जो आवश्यक हो। बिना वजह दूसरों की जिंदगी में दखल देना बेकार है। इससे हम सिर्फ अपनी अहमियत खोते हैं। गुरुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मानव, यह बात सही है। यदि तुम उन्हें फूल भी देने जाते तो वे उसे भी नहीं लेते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं है। जब तुम किसी को बार बार परेशान करते हो तो लोग तुमसे बचने की कोशिश करते हैं। अब समय है कि तुम खुद पर ध्यान दो, अपनी आदतों को सुधारो और अपने आप को गंभीर बनाओ। तभी लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे और तभी तुम्हारी अहमियत होगी। गुरुदेव ने आगे कहा, शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर तुम उन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो, शांत रहो, खुद पर ध्यान दो और दूसरों की जिंदगी में बेवजह दखल देने से बचो। यह जीवन तुम्हारा है और इसे बेहतर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मानव ने सिर झुकाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का आधार बना लिया। मानव ने पहली बार गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों के जीवन के बारे में ही सोचता रहता है, जबकि खुद का जीवन नियंत्रण से बाहर है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने मन को नियंत्रित करना। यदि तुम अपने मन को शांत नहीं कर सकते तो बाहरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश व्यर्थ है।
दूसरों के जीवन में दखल देने से तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा। इस घटना ने मानव की आंखें खोल दी। उसे यह एहसास हुआ कि वह अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ की बातों में खर्च कर रहा था। उसने गुरुदेव से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपने मन और जीवन पर ध्यान देगा, न कि दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप करेगा। वह अब ध्यान करता, अपनी साधना पर ध्यान देता और दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप से दूर रहता। धीरे धीरे वह अपने भीतर की शांति प्राप्त करने लगा और उसकी आध्यात्मिक यात्रा सच्ची दिशा में बढ़ने लगी। अकेले रहना क्यों जरूरी है? अकेलापन एक ऐसा शब्द जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। अब के बदलते समय के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी आदि के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने कार्य को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुणों का निर्माण होता है। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं और अन्य लोगों से अधिक खुशमिजाज स्वभाव के होते हैं। अगर आपने अकेले रहने के फायदे समझ लिए तो मानो आपने अपने पूरे जीवन का लक्ष्य ही समझ लिया। और एक सच यह भी है कि अकेले रहना इतना भी आसान नहीं है कि हर कोई अकेला रह सके। लेकिन अकेला रहने का मतलब यह भी नहीं है कि हम अपने परिवार, अपने समाज से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला है जो आपको आगे इस कहानी में पता चलेगी। अकेले रहने का यहाँ मतलब है एकांत में रहकर अपने कार्य को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्जवल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानना। इस कहानी के माध्यम से हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे जो हमारे जीवन की एक नई शुरुआत करने में मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में बौद्ध गुरु का एक विशाल आश्रम था, जहां बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन बौद्ध गुरु के पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम मानव था। मानव ने गुरु को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुखों का क्या कारण है? बौद्ध गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। बौद्ध गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। मानव ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर मानव वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है। वैसे भी समझदार को इशारा ही काफी होता है। इतना कहकर मानव वहां से चला गया। 1 महीने के बाद मानव फिर से बौद्ध गुरु के पास आया। इस बार मानव का हाल बहुत ही बुरा था। वो बहुत ही दुखी था। वह सीधे गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मैं आज भी दुखों से घिरा हुआ हूं, जैसे संसार के सभी दुख मुझ पर ही आ पड़े हैं। बौद्ध गुरु ने मानव से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? मानव ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा है। मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। मुझे 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे। रिश्तेदार याद आने लगे। यहां तक कि मुझे अपने शत्रु भी याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया हूं। इसलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? बौद्ध गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहां तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। मानव ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। बौद्ध गुरु ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहां तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहां बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं।
और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और यह सब तुम्हारे मन में तुम्हारे साथ भाग रहे थे, तो तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो, वह हमें बहुत ज्यादा लगती है, पर वास्तव में वह बहुत कम होती है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसा तुम्हें हो रहा है। मानव ने कहा, तो गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहो तो दुख, चीजों को छोड़कर जाओ तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? बौद्ध गुरु जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख भी है, और उस सुख के पार दुख भी है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। मानव ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध गुरु कहने लगे, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। मानव ने कहा, पर गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? बौद्ध गुरु मानव को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी। बौद्ध गुरु ने कहा, अपने आसपास देखो, क्या तुम यहां किसी को जानते हो? मानव ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यहां कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं है। बौद्ध गुरु ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? मानव ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, हां गुरुदेव, मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं। बुद्ध गुरु मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं मानव, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। मानव ने कहा, हां, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूं। अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं, वही मेरे मन में चल रहा है। बौद्ध गुरु ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहां होने वाली आवाजों पर लगा दो। मानव ने ऐसा ही किया, और जैसे उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगाया, उसे एक अकेलापन, एक एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण अब किसी भी आवाज का कोई महत्व नहीं रह गया था, बस शांति थी और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं। यहां बहुत भीड़ है, पर मैं फिर भी अकेला हूं। बौद्ध गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना तुम्हें। तुम रहो सबके साथ, लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो, पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी कोई दुख नहीं दे सकता, कोई निराश नहीं कर सकता। वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मानव, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। स्विंगलपन हुमैन खुद से मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझे, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत का सम्मान करो। बुद्ध गुरु आगे बोले, मानव, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, वो यह है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना अच्छे से कर पाते हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, मानव, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि ये सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कई विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते, क्योंकि वो अकेले हैं, इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। बौद्ध गुरु आगे कहते हैं,
कि अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत यह होती है कि ये लोग दूसरों की तुलना में ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता। ये अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही ये लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लें, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ये लोग अपने समय की कदर करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत यह है कि ये लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े रचनाकार हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। ये लोग ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, ये अकेले रह ही नहीं पाते। ये कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जाने अनजाने में दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण होता है। पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए इन लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ सकता है और नहीं भी। बुद्ध गुरु आगे बताते हैं, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में होती है, ये ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते हैं, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसी लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं, यह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। बौद्ध गुरु ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की सातवीं खूबी यह है कि ये लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उन समस्या से निपटना होगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बनने से वो मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चली जाते हैं, और यह मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिससे वो अपनी रक्षा अपने दम पर न कर सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद बौद्ध गुरु चुप हो गए। मानव ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बात सही है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? यह सुनकर बौद्ध गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए तो। क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, और जब हम अकेले होते तब हम खुद के साथ होते हैं, और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। अब मानव को गुरु की बात समझ आई और वह गुरु को धन्यवाद कहकर चला गया। दोस्तों, जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती हैं जब तक कि हम उसे पा न लें। जब हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर से हमें दुख देती है कि वह कहीं हमसे छूट न जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तो फिर से हमें दुख होता है। उसके जाने का दुख तो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, तीसरी चीज को पकड़ते हैं, और पीछे की चीजों को छोड़ते रहते हैं। इसी तरह हम सुख पाने के लालच में दुख से घिरते चले जाते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया, वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए भी आनंद में जीवन व्यतीत कर लेता है। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए
तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपनी मन की बकबक को शांत कर सकते हैं और हमारा मन हमारे अनुसार कार्य करे। हमारे मन में जो विचारों का सैलाब चलता रहता है उसे हम शांत कर सकते हैं। और अगर एक बार हमारा मन शांत हो जाए तो फिर हम मन से जो चाहे वो करवा सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में एक शिष्य अपने गुरु से मन को खाली करने के बारे में पूछता है, जो एक प्रेरणादायक कहानी है। किसी नगर में एक मानव नाम का एक युवक रहता था। मानव का मन हर समय भटकता रहता। वह हर समय किसी न किसी के बारे में सोचता रहता और अपने जीवन के बारे में काल्पनिक भविष्यवाणी भी करता रहता, जैसे कि मेरे पास बहुत सारा धन आएगा, मैं उस धन से एक घर बनाऊंगा, मेरे घर में बहुत सारे नौकर होंगे। इसी प्रकार के बहुत सारे विचार उसके मन में चलते रहते। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था और साथ ही साथ उसके मन में नकारात्मक विचार भी चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वो जब भी कुछ सोचकर करता तो कुछ अलग ही कर देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस कार्य को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को वैसा कर दिया होता। या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक करना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। मानव हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वो अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था, विकास चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए। लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता ही रहता। इसीलिए जीवन में वो बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ, वो तुम्हारे अत्यधिक विचारों की समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। ये सुनकर मानव तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी मानव की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये सुनकर विकास कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत और खाली करना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मन को खाली और शांत कैसे करते हैं। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक कार्य करता हूं तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी कार्य पर पहुंच जाता हूं। मेरा मन एक जगह ठहरता ही नहीं है और इसी प्रकार हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूं। गुरुदेव, मैं अपने मन के विचारों को खाली कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच पाते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत भी समझा है या जाना है? ये सुनकर मानव ने कहा, गुरुवर, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूं, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर मानव वहां से गया और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आया और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख दिया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। अब मानव ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ था। एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस मानव से कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है। जो इसमें आ सकता था वो आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर इसमें दूसरे पत्थर भरने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। ये सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं,
कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। मानव की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली ही रहता है। यह सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या ही आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालते रहो, और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा, देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो ये घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर मानव कहता है, गुरुदेव, मैं ये अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। ये सुनकर मानव ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकलेंगे? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ऐसा नहीं हो सकता है तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। मानव ने कहा, गुरुवर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारिक घड़ा तो है नहीं कि 1 डालो तो 2 निकल आएंगे, 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। ये सुनकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, यह घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकलते हैं, और फिर मनुष्य विचारों के जाल में उलझ जाता है। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर बढ़ा दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। अब गुरु ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। मानव ने एक पत्थर निकाला और उसने देखा कि पत्थर बहुत बारीक है। उसने दूसरा पत्थर निकाला, वह पत्थर बहुत छोटा था। अब मानव ने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते मानव ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। मानव को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देखते। अब बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा, भंते, तुमने जो पहला पत्थर निकला था, अब ये मनो कि यह अकेला पत्थर है तुम्हारे पास। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। अब मानव ने पत्थर से इसे मूर्ति बनानी शुरू की, और कुछ ही समय बाद एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और बौद्ध भिक्षु को भेंट की। और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। मानव की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। लेकिन जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोल कर रख देता है, और फिर हम इस हजारों विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। अब मानव को सब समझ आ रहा था। अब मानव ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि मन को खाली करना या फिर साफ करना या 1-2 दिन का काम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मानव ने कहा, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। फिर बौद्ध भिक्षु ने मानव से कहा कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ
लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन से ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वो अपने नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं। ऐसा सुन सुनकर उनकी सोच बंध जाती है, और इसीलिए वो छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं पाते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है, जिससे तुम्हारे अंदर मानसिक नताव की स्थिति पैदा हो जाती है और जीवन एक बोझ बनने लगता है। आगे बौद्ध भिक्षु मानव से कहते हैं कि तुम कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाओ। तुम ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माता पिता के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे साथ रहने वाले 5 लोग अमीर हैं तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। अगर वो 5 लोग चोर हैं तो तुम भी धीरे धीरे चोरी करना सीख लोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय बिताते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, न चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने जिंदगी में उन लोगों को न कहना सीखना होगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि ये हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर ये हमारे जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज कर सकते हो अभी कहो। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मेरी एक बात याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को स्वरा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालनी होगी। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और सुकून भी व गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो तुम रोज खुद के साथ वक्त बिताओ। अपने आप को समझो कि मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि 6ठा तरीका है कि तुम नई नई जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नई नई जगह जाने से
ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने से मन प्रसन्न रहता है। मन में नए विचार जन्म लेते हैं जो जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आगे बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ अंतिम समझ कर करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, और जब फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो कार्य को भी अंतिम कार्य समझो और मन को एकाग्र करके कार्य करो। मन में कोई अन्य विचार नहीं आना चाहिए। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन शांत मन से ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को खाली करना या विचारों को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह ध्यान, संयम और सही दिशा में प्रयास से संभव है। बौद्ध भिक्षु की बातों से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम मन को भटकने से रोककर एकाग्रता से किसी भी कार्य में जुटते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हुए वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए और हर काम को पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस IM इंस्पायर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर आपको जीवन को बदल देने वाली कहानियां सुनाई जाती हैं। तो मिलते हैं एक नई कहानी में।